भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 191 एओ 3 बलवा करना। बलवा का जो सेक्शन है इसको 3 सब सेक्शन में यानी 191 सब सेक्शन 1, 191 सब सेक्शन 2 और 191 सब सेक्शन 3 में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहली में डिफिनीशन दी गई है बलवा की और सेक्शन 1, 2 और 3 में पनिशमेंट की बात कही गई है। डिफिनीशन में बताया गया है कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या आप कह सकते हैं जहां की विधि विरुद्ध जमाव हो, उस जमाव द्वारा या उस जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जमाव या ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा का दोषी होता है। जहां विधि विरुद्ध जमाव और जमाव द्वारा या उसके किसी एक सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो है वह बलवा करने का दोषी होता है। पहले में बताइए ये। दूसरे में बताइए ये है कि जो भी कोई व्यक्ति बलवा का दोषी होगा वह कम से कम 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। 3 में बताई गई है जो कोई व्यक्ति घातक आयुध से सुसज्जित होकर के मीन्स ऐसे संसाधन से, ऐसे लाठी डंडा बल्लभ ग्रासी से जिससे कि मृत कारित होने की संभावना है, बलवा करता है तो वह कम से कम 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। लेकिन यहाँ 191 को जानने से पहले आपको कुछ चीजें जान लेना आवश्यक है, तभी आप 191 को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज क्या है आप जान लीजिएगा, विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव क्या है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगली वीडियो आप जरूर देखिए, नहीं तो पिछली वीडियो ये समझ में नहीं आएगा, इसके बैक का नहीं देखेंगे पीछे का। विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव के संदर्भ में आप देखते हैं कि 2 चीजें हैं। एक तो भारतीय विधि या आप इंडियन लॉ कर सकते हैं, एक अंग्रेजी विधि या ब्रिटिश लॉ कर सकते हैं। विधि भारतीय विधि में बताया गया है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव। इंग्लिश विधि में बताया गया है 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों का जमाव। यानी भारतीय विधि में बताया गया है 3 या 3 से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव। विधि विरुद्ध जमाव होने के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमाव होना चाहिए। और अंग्रेजी विधि में बताया गया है 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों का जमाव होना चाहिए और ऐसे जमाव का समान उद्देश्य होना चाहिए और वह समान उद्देश्य विधि के अगेंस्ट होना चाहिए, तो हम उसे विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। कहने का मतलब यह है, पहला एलिमेंट हो गया कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव भारतीय विधि में। अंग्रेजी विधि में बताया गया है 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों का जमाव। दूसरा क्या है, दूसरा है ऐसे जमाव का समान उद्देश्य, ऐसे जमाव का समान उद्देश्य। और तीसरा जो है यह समान उद्देश्य क्या हो, अगेंस्ट ऑफ लॉ, विधि के विरुद्ध हो, विधि विरुद्ध
विधि के विरुद्ध हो, विधि के विरुद्ध हो। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव हो, इसका समान उद्देश्य हो और यह जमाव विधि के विरुद्ध हो या विधि के अगेंस्ट हो, आप कह सकते हैं, तो उसे हम विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। ठीक है, अब आप ये जान लीजिए कि विधि विरुद्ध जमाव क्या हो गया, पहली चीज। अब दूसरी चीज इसको समझने के लिए जान लेते हैं, विधि विरुद्ध जमाव का समान उद्देश्य क्या है। पहला हमने बताया विधि विरुद्ध जमाव, दूसरा हमने बताया समान उद्देश्य। ये धारा 191 के आवश्यक तत्व भी होंगे। समान उद्देश्य, समान उद्देश्य क्या होता है? समान उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि तथ्य और परिस्थिति का विषय है। ठीक है, इसमें मस्तिष्क का पूर्ण मिलन नहीं होता है। और तीसरा हो गया समान उद्देश्य हो, विधि विरुद्ध जमाव हो, उसका समान उद्देश्य हो और समान उद्देश्य की बात होता है ऐसे समान उद्देश्य द्वारा क्या किया गया हो, बल या हिंसा का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसकी आवश्यक तत्व है 191 के क्या है, एसेंशियल या कह सकते हैं तत्व। तत्व तत्व ठीक है, 191 तत्व है। विधि विरुद्ध जमाव हो, जमाव का समान उद्देश्य हो और इस समान उद्देश्य के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव द्वारा बल या हिंसा का अब बल क्या होता है? बल से तात्पर्य यह है कि मानव के विरुद्ध बल प्रयोग किया गया हो। किसके विरुद्ध? मानव के विरुद्ध। मानव के विरुद्ध बल प्रयोग किया गया हो। कितना बल प्रयोग किया गया हो, कितना, यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है, कम से कम बल का प्रयोग किया गया हो। कितना? कम से कम, कम से कम बल प्रयोग हुआ हो। हिंसा जो है, हिंसा इससे विस्तृत है। हिंसा का मतलब जो है कि निर्जीव वस्तु के विरुद्ध हिंसा किया गया हो। ठीक है, और तो इस प्रकार से हमने देखा। और इसके बाद जो है आप ये भी कह सकते हैं विधि विरुद्ध क्या हुआ हो, चौथा विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध। ये 4 आवश्यक तत्व हैं इसके आपके जो है बलवा करने की। बलवा के 4 आवश्यक तत्व हैं, जब जोड़ेंगे तो परिभाषा बन जाएगी और तोड़ेंगे तो एसेंशियल एलिमेंट बन जाएंगे। जैसे हमने बताया पहला कि विधि विरुद्ध जमाव हो, उस जमाव का समान उद्देश्य हो और समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो। और जब बल या हिंसा का प्रयोग आप करेंगे तो विधि विरुद्ध काम हो ही जाएगा। चौथा एलिमेंट हो गया। तो इस प्रकार से 4 एलिमेंट है, जिसको आप मिला देते हैं तो बलवा की डिफिनेशन बनता है और तोड़ देते हैं तो एलिमेंट बनता है। अब एक केस है, इसमें केस है उत्तर प्रदेश बनाम जोधा सिंह। आप कह लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस जोधा सिंह की केस है, AIR 1989। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहाँ की एकाएक सडनली झगड़ा हो जाता है और झगड़ा में एक व्यक्ति आहत होकर के गिर जाता है और दूसरे व्यक्ति को लोग उस पर हमला कर देते हैं, तो हमला करने वाले जो व्यक्ति हैं वह किसके, वह बलवा के तहत दंडनीय नहीं होंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जोधा सिंह केस में यही था कि एकाएक झगड़ा हुआ और जो है एक व्यक्ति जो है वादी पक्ष का गिरफ्त करता है और जो प्रतिवादी पक्ष का है यानी जो अभियुक्त है उस पर धावा बोल देते हैं।
तो न्यायालय के सामने डिसीजन ये हुआ कि क्या वो 191 के तहत दोषी होंगे कि नहीं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 191 के तहत जो है अभियुक्त गण दोषी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है सामान्य उद्देश्य की संरचना नहीं हुई थी। जो कि सामान्य उद्देश्य जैसा हमने बताया कि तत्व है बलवा का, उसकी संरचना नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ अभियुक्त गण बलवा के दोषी नहीं है। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिसीजन के माध्यम से बताया।